मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज राजनीति शास्त्र के एक टॉपिक समानता, इक्विलिटी को लेके आए हैं। बड़ा ही स्वतंत्रता की तरह ये भी बड़ा बड़ा कठिन शब्द है समानता। अलग अलग अर्थ लोग लगाते हैं इसका। बहुत सारे लोग ये लगाते हैं कि समानता का मतलब हुआ कि हम सभी लोगों को समान कर दिया जाए या हम सभी लोग समान हैं। पहले तो हम सभी लोग समान हैं ऐसा लोग मान लेते हैं, और राज्य चूंकि हमारा सबका समान प्रक्रिया से प्रकृति के द्वारा होता है, इस नाते हम सभी लोगों को राज्य को चाहिए समान कर दे, सबको समान वेतन कर दे, समान सुविधा कर दे, समान मकान कर दे, संपत्ति कर दे, धन कर दे, वैभव कर दे। दैट इज इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है। ना तो ये समानता है, न तो ये समानता है, न संभव है। तो प्रोफेसर लास्की ने कहा है, प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि समानता का तात्पर्य है कि जितना संभव हो सामाजिक विभेदों, जितना संभव हो विषमताओं का, विभिन्नताओं को कम किया जाए। प्रोफेसर लास्की का मानना है कि समानता का तात्पर्य है, समानता का अर्थ है जितना संभव हो सके अधिक से अधिक विषमताओं का, विभिन्नताओं को समाप्त किया जाए, कम किया जाए। यह प्रोफेसर लास्की का मानना है। समाज में दो तरह की असमानता हमको देखने को मिलती है। एक तो कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई तेज बुद्धिमान है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई कमजोर है। हम इनकी बात समानता से नहीं कर रहे हैं। ये प्राकृतिक समानता की बात है। गॉड ने, ईश्वर ने हमको दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है। हमारा तात्पर्य इसका नहीं है, और समानता का संबंध इससे नहीं है। समानता का संबंध है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि जितने भी विशेषाधिकार हैं समाज में, चाहे जाति को लेकर विशेषाधिकार हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, हर तरह के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो। पहली बात, हर तरह के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो। दूसरी, जो सामाजिक विषमताएं हैं उनका अंत हो। जो समाज में विषमताएं हैं, जिस रूप में भी हैं विषमताएं, उनका अंत हो। और तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास का उचित अवसर मिले, समान अवसर मिले, बेहतर अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था राज्य करे। समानता से तात्पर्य यही है। तो एक बार हम पुनः दोहराते हैं कि समानता क्या है। तो समानता का अर्थ है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर मिलना, राज्य की तरफ से सुविधा मिलना, सहायता मिलना, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सके, सर्वांगीण विकास करे, अपनी इच्छा अनुसार अपना विकास कर सके, तथा हर तरह की विषमताओं का अंत एवं समाज में उत्पन्न विशेषाधिकारों की समाप्ति। समाज में उत्पन्न विशेषाधिकारों की समाप्ति, यह है समानता। समानता की मांग बहुत ही प्राचीन काल से रही है, मध्य में रही है, हमेशा रही है, हर समाज में रही है, आज भी है। आज तो लोकतंत्र शासन का दौर है, और लोकतंत्र में कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता, लिबर्टी एंड इक्विलिटी आर टू पिलर्स इन डेमोक्रेसी। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र में दो खंभे हैं। तो ऐसे में तो समानता की मांग बहुत आवश्यक हो जाती है। परंतु हम देखते हैं कि समानता का जो चीजें राज्य समानता को कागज में, संविधान में, नियमों में दे देता है, वास्तविक रूप से वो प्राप्त नहीं हो पाता है। हम अपने भारतीय समाज की बात कर लें तो हमारे महान संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे समानता की व्यवस्था किया है। संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं किया है, लेकिन वो सारी समानताएं बहुत हद तक कागज पे हैं, व्यवहार में नहीं आ पा रही हैं। तो क्या फिर उसका बहुत मतलब रहा? कागज देख लीजिए, कागज पढ़ लीजिए, बंद कर लीजिए, वास्तव में व्यवहार में वो नहीं आ पा रहा है। अभी भी विशेषाधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं, सबको व्यक्तित्व विकास का अवसर नहीं मिल पा रहा है, हर तरह की विषमताएं हमारे समाज में हैं। तो हम जिस समानता की बात अब करना चाहेंगे, वो वास्तविक समानता प्राप्त की बात करना चाहेंगे कि वास्तव रूप से समानता कैसे मिले।
कागज वाली समानता नहीं। कागज वाली समानता तो संविधान निर्माताओं ने, कानून निर्माताओं ने लिख दिया, और उस लिखने का वास्तव में कितना प्रयोग हो रहा है, इस वास्तविक समानता की हम बात करेंगे। तो वास्तविक समानता तो क्लियर हो गया आपको कि समानता बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र का आधार है। और समानता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर मिले, हर तरह की विषमताओं का अंत हो, हर तरह की विशेषाधिकारों की समाप्ति हो, ऐसी व्यवस्था हो, तो उसे हम समानता कहेंगे। अब वास्तविक समानता के लिए क्या क्या बहुत आवश्यक है? तो पहली बात है कि समानता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना। हमारे यहां समानता के गलत रूपों को समाज में स्वीकार किया जाता है कि भैया हम समान हैं तो हमारा वेतन सबके बराबर हो, हम मजदूर हैं तो हमारा इंजीनियर कितना बराबर वेतन हो, हम अध्यापक हैं तो हमारा वेतन प्रधानमंत्री कितना बराबर हो। ऐसा नहीं, सबको समान वेतन हो ही नहीं सकता और सबको समान सुविधा मिल ही नहीं सकती। पूर्व सोवियत संघ के महान नेता तानाशाह, जो आप कहें, स्टालिन ने कहा था कि सबके समानता तो बहुत अच्छी चीज है, समानता का बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन कहते हैं कि सबको समान सुविधा दे दिया जाए, ये बकवास है, मूर्खता है, बेवकूफी है की बात करना है। तो समानता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार किया जाए। वास्तविक स्वरूप यह है कि समाज में किसी तरह की विषमता न हो, भेद न हो, विभिन्नता न हो, सबको अपने व्यक्तित्व विकास का अवसर मिले, राज्य ऐसी व्यवस्था करे, विशेषाधिकारों की समाप्ति हो। समाज में बहुत गरीब हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, भोजन नहीं, सुविधा नहीं, आवास नहीं, किताब कॉपी नहीं, तो कैसे वो धनी के परिवारों के बच्चों के साथ अपना कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, पढ़ पाएंगे। तो समानता का अर्थ है कि राज्य उनके लिए अच्छे स्कूलों की, शिक्षा केंद्रों की, पुस्तकालयों की, भोजनालयों की, वस्त्र की, रहन सहन की व्यवस्था करे, जिससे वो गरीब घर के बच्चे संपन्न लोगों के बच्चों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें, कार्य कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, समाज में अपनी मुख्य धारा से जोड़ सकें। और जो विषमताएं हैं, चाहे महिला पुरुष को लेके हो, चाहे गरीब अमीर को लेके हो, चाहे वो काले गोरे का हो, चाहे ये सब सारी विषमता, छुआछूत को लेके हो, ये सब सारी विषमता राज्य समाप्त करे। जाति को लेके हो, धर्म को लेके हो, तो हम समानता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करें। हम ये ना स्वीकार कर लें कि भाई सबका वेतन समान हो जाए, सब लोग एकदम पहलवान हो जाएं, सब लोग एकदम बुद्धिमान हो जाएं, दैट इज इम्पॉसिबल। हम उसके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करें कि राज्य सबको अच्छी सुविधा दे, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। राज्य हर तरह की विषमता को दूर करे, कानून बना करके राज्य विशेषाधिकारों की समाप्ति करे, तो इसके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना, ये पहली बात हुई। दूसरी, विशेषाधिकारों का अंत। जो हमारे समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, परिवार के नाम पे जो विशेषाधिकार हैं, जो जन्मजात विशेष अधिकार लेकर के आते हैं कि भैया मैं तो इस परिवार से हूं, इस जात से हूं, इस धर्म से हूं, आई एम बॉस, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसी विषमताओं का राज्य कानून बना करके अंत करे, समाप्त करे। व्यक्तित्व विकास हेतु सबको समान अवसर, राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि जो कमजोर हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं, जिनका जीवन ठीक से नहीं संभव हो पा रहा है, वो लोग भी अपने व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर पाएं। किसी के साथ ये ना हो कि भाई अगर हमको सुविधा मिलती तो हम भी आगे गए होते, हमको सुविधा मिलती तो हम भी बड़ा पद पाए होते, हमको सुविधा मिलती तो हम भी पढ़ लिख के अच्छा नागरिक बने होते। ऐसा किसी के मन में यह पछतावा न रह जाए। सबको राज्य व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर दे, पूरी सुविधा दे, पूरी सुविधा दे। खास करके जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, निर्धन वर्ग हैं, असहाय वर्ग हैं, दमित पीड़ित वर्ग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको राज्य शिक्षा केंद्रों की, स्वास्थ्य केंद्रों की, पुस्तकालयों की, लाइब्रेरियों की, भोजन आवास इत्यादि की व्यवस्था करे। जाति एवं धर्म निरपेक्ष समाज की व्यवस्था करे। ऐसी व्यवस्था करे कि जाति के नाम पे कोई मनमानापन न करे। हमारे संविधान में अस्पृश्यता को अंत किया गया है, जाति विभेद को समाप्त किया गया है। वास्तव में अभी भी भारतीय समाज में जाति के नाम पर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सरकार को, राज्य को चाहिए कानून बना करके सारी
विशेषाधिकारों के विभेदों को समाप्त करे, धर्म के आधार पर जो विभेद हैं उन्हें समाप्त करे, सबको समान व्यवहार करे, समान बर्ताव करे। तो राज्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अधिक से अधिक आर्थिक समानता, राज्य को चाहिए कि पूर्ण आर्थिक समानता तो कभी संभव नहीं है कि भैया सबको करोड़पति बना दिया जाए, सबको अरबपति बना दिया जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन राज्य को चाहिए कि जितनी ज्यादा आर्थिक विषमताएं होंगी उसको जितना संभव हो कम कर दे। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि जब तक राज्य में सभी नागरिकों के लिए भवन यानी रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, आवास की व्यवस्था सबके लिए नहीं हो जाती है, तब तक वैभवशाली महलों में रहना रोक दिया जाए, विलासितापूर्ण भवनों में रहना बंद कर दिया जाए। राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि जब तक सभी नागरिकों के लिए सामान्य आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक राज्य में कोई भी धनिक वर्ग वैभवशाली महल में, शानदार महलों में, बड़े भवनों में न रहे। इसी के साथ प्रोफेसर लास्की का मानना है कि जब तक हमारा पड़ोसी भूखा है तब तक किसी व्यक्ति को चाहिए उसे स्वादिष्ट भोजन करने का, अच्छे भोजन करने का अधिकार नहीं है। प्रोफेसर लास्की का एक और मानना है कि राज्य को चाहिए कि वो धनियों पर नियंत्रण कर ले। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि राज्य को चाहिए कि वो धनियों पर नियंत्रण कर ले, और ना ये धनी ही राज्य पे नियंत्रण कर लेंगे। आज पूंजीवादी व्यवस्था में कहने के लिए लोकतंत्र है, जनता सरकार चला रही है, वास्तव में पूंजीपति धनी वर्ग सरकार चला रहे हैं। बहुत करीब से आप विश्लेषण करेंगे तो धनी वर्ग ही सरकार को चला रहे हैं। प्रोफेसर लास्की को डर था कि अगर राज्य इन धनियों पर, बड़े लोगों पर नियंत्रण नहीं किया तो ये बड़े ही राज्य पे नियंत्रण कर लेंगे। आज समाज में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे विषमताओं का, आर्थिक विषमताओं का अंत हो, प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी मिले, उनको सुविधा मिले, भोजन, आवास, चिकित्सा, जीवन सुविधा इत्यादि की सारी व्यवस्था हो। धीरे धीरे उनके स्तर, जीवन को स्तर नहीं कि कोई क्रांति के माध्यम से, खून खराबे के माध्यम से नहीं, धीरे धीरे उनके स्तर में, जीवन स्तर में सुधार किया जाए। धनियों को धनी बनने से रोका जाए, धनियों को धनी बनने से रोका जाए। धनी और भिखमंगापन दोनों रोका जाना चाहिए। कोई एकदम इतना धनी हो जाए कि समाज को ही संचालित करने लगे, किसी के जीवन को ही खरीद ले, किसी के जीवन को ही संचालित कर दे, किसी के जीवन को ही तहस नहस कर दे, ये भी ठीक नहीं है। और कोई इतना गरीब हो जाए कि अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, ये भी ठीक नहीं है। इस गरीबी अमीरी की खाई को मिटाना, सब लोगों के जीवन स्तर में न्यूनतम सुविधाएं लाना, ये समानता के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो ये समानता के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं। अब हम प्रकारों की बात करें कि समानता के प्रकार क्या हैं, तो पहली इस प्रकार है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का मतलब हुआ कि प्रकृति से सभी व्यक्ति समान हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के लोगों ने समानता पर बड़ा जोर दिया। जो आज इस सिद्धांत को मानना कोई मतलब नहीं है, यह सिद्धांत आज बेकार हो चुका है। आज हम प्राकृतिक समानता की बात नहीं कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें जो दिया है, उसकी कोई क्या बात है, जो उसने दिया वो हमारी समानता का कोई तत्व नहीं है। दूसरी समानता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब हुआ कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर मिले, किसी भी तरह का कोई भेद ना हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, हर व्यक्ति को अपना जीवन संचालन करने का पूरा अवसर मिले, उसे पूरा अवसर मिले, उसके साथ कोई भी भेद ना हो। हमारे यहां संविधान में सामाजिक समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। 14 में विधियों के समक्ष समानता की बात की गई है। 16 में सरकारी नौकरियों में समानता की बात की गई है भारतीय संविधान में। उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो हमारे समाज के दबे कुचले अनुसूचित अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ऐसा करके उनके साथ समानता, ये गलत नहीं है, बहुत सही है, उनके जीवन स्तर को उठाने की बात कही गई है। तो सामाजिक समानता की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। तो प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को
राजनीति में पूरा अवसर भाग लेने का मिले, वो मतदान कर सके, प्रत्याशी बन सके, योग्यता के अनुसार पद प्राप्त कर सके, ये सारे अवसर उसे समान भाव से, उसे व्यक्तित्व विकास का इतना अवसर मिले कि वो अपने सारे राजनीतिक समानता के कार्य को कर सके। राजनीतिक रूप से उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसे ऐसा अपने व्यक्तित्व विकास का अवसर मिले, ऐसी सुविधाएं मिले कि वह राजनीतिक समानता को अपने जीवन में संचालित कर सके, राज्य के कार्यों में भाग ले सके, मतदान कर सके, सारे राजनीतिक कार्यों में उसे भाग लेने का पूरा अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था कानून के द्वारा राज्य स्थापित करे। नागरिक समानता की बात है कि नागरिक उठना बैठना चलना बोलना, राज्य उसके साथ कोई भेदभाव ना करे, कोई कानून बना करके सब ऐसा हो रहा तो उसको रोके, कठोर दंड लगाए। यानी जो नागरिकों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, हर तरह की समानता उन्हें मिले। अगर कोई समानता को प्रभावित कर रहा तो राज्य उसके ऊपर तरह तरह के कानून बना करके उसे दंडित करे। तो नागरिक समानता बहुत ही आवश्यक है कि नागरिक अपनी सोच विचार, अपनी चिंतनशीलता, अपना रहन सहन, अपने जीवन को तय कर सकें। ऐसे समानता के विचार राज्य स्थापित करे, ऐसे व्यवहार स्थापित करे। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता बहुत आवश्यक है। आर्थिक समानता अगर नहीं होगी तो सारी समानता बेकार हो जाएगी। कम से कम व्यक्ति के न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इतना हो कि वो अपने व्यक्तित्व विकास की जो समस्याएं उसकी हैं वो ना होने पाए। हर गरीब के बच्चे को, असहाय को, दमित को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को, महिला को, जो कमजोर वर्ग हैं उनके बच्चों को, उनको न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे वो स्वतंत्र होकर के अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और समाज में जो विषमताएं हैं उन्हें समाप्त कर सकें। तो जितनी भी विषमताएं हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आर्थिक समानता लाना बहुत जरूरी है। गरीबी अमीरी खाई को कम करना, यह संभव नहीं है कि सबको करोड़पति अरबपति बना दिया जाए, इसकी जरूरत भी नहीं है। सबको समान सुविधा दिया जाए, इसकी भी जरूरत नहीं है। सबका वेतन समान कर दिया जाए, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं अध्यापक हूं तो मेरा वेतन प्रधानमंत्री का नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। एक वर्ग ऐसा है राजनीतिक चिंतकों का जो मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसमें लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले प्रमुख हैं। लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले प्रमुख हैं। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। अर्थात यह एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात यह एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी इस नाते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। ऐसा ही डी टाकविले का भी मानना है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अर्थात समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इन चिंतकों विचारकों का ऐसा मानना है, परंतु यह विचारधारा ठीक नहीं है। रसा के पूर्व शासक स्टालिन ने कहा कि कोरी बकवास है। उन्होंने कहा कि मैं समानता का बहुत बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन यह बकवास है। वास्तव में समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए आधार का काम करते हैं। अगर समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता बेकार होगी, और स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता बेकार होगी। प्रोफेसर लास्की का मानना है
कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के लिए आवश्यक है, एक के साथ दूसरे की जरूरत है। अगर सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ होगी, क्योंकि समाज के जो बहुत बड़े वर्ग के अंदर अयोग्यता आ जाएगी और अयोग्यता की भावना से पीड़ित हो जाएंगे, दूषित भावनाओं से त्रस्त हो जाएंगे। अगर नागरिक समानता नहीं होगी, अगर नागरिक समानता हो और स्वतंत्रता ना हो, नागरिक स्वतंत्रता ना हो, तो नागरिक ठीक से अपने काम नहीं कर पाएंगे, शासन क्रियाओं में ठीक से भाग नहीं ले पाएंगे। अगर राजनीतिक समानता हो और राजनीतिक स्वतंत्रता न हो तो नागरिक का बहुत बड़ा भाग राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले पाएगा। कुछ लोग राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, उनका प्रभाव स्थापित हो जाएगा। अगर आर्थिक समानता न हो तो स्वतंत्रता बेकार जाएगी, स्वतंत्रता बेकार हो जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता बेकार हो जाएगी। उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो स्वतंत्रता रह के ही क्या करेगी? कैसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे सहयोग देंगे? ये सब सिर्फ कोरी कल्पना रह जाएगी, थोथी कल्पना रह जाएगी। और अगर स्वतंत्रता हो और समानता ही ना हो तो भी बेकार होगा। मान ली स्वतंत्रता मिल गया और समानता ही नहीं मिला, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई और समानता की बात ही नहीं है, तो कागजों में सिर्फ लपटी रह जाएगी। चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई लेकिन समानता ही नहीं है। आप न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, न चुनाव में भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या वोट देंगे? पंडित नेहरू ने कहा था कि भूखे का मत का मूल्य नहीं होता। क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? क्या पद प्राप्त कर सकते हैं? क्या सरकार के साथ चिंतन कर सकते हैं? क्या उसकी आलोचना कर सकते हैं? और अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा तो समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सारे संसाधनों पर अपना अधिकार कर लेंगे, विषमताएं बढ़ेंगी। इस नाते यह दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी न तो मूर्ख थे न तो पागल थे। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी न तो मूर्ख थे न तो पागल थे, जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया, इक्विलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया, समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। आर्यस्टानी का मानना है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। आर्यस्टानी का मानना है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। यानी समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है, एक का अस्तित्व दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर समानता है, स्वतंत्रता नहीं है, तब भी ठीक नहीं है, और समानता है, स्वतंत्रता नहीं है, तब भी ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।